बात कर रहे थे न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। 14वीं प्रश्नावली स्टार्ट की थी हमने और आज अपन 14.1 के कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 9 और 7 इन क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आप कहोगे सर दूसरे के बाद सीधा नंबर 7वां, थोड़े अलग लेवल के उनको अपन क्या करेंगे अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, तो ये आपको आज करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे से इनको समझना है। चीज़ें वही है, अब कोई चेंज नहीं होना। साइन वही था, लंबटा कर्ण था तो लंबटा कर्ण ही रहेगा। आपको चीज़ें अब ये है कि पुराने वाला सब आपको अच्छे से याद हो रहना चाहिए। देखो क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ये हमने त्रिभुज ए बी सी बनाया। ए बी सी में कोण ए बराबर 90 है। कोण ए बराबर कितना है 90 है, ये हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं। ठीक है, कोण ये मान लेते बी है, ये सी है, कोई भी मान सकते हो ना। आगे देखो क्या कह रहा है, बी और सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ये और कुछ मान दिए हुए। ए बराबर दिया हुआ आपको 25, बी बराबर दिया हुआ 7। ये क्या है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, सिंपल सा है। ये जो आपको कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी दिख रहा है, इनके जो सामने वाली साइड्स होती है, मतलब सामने वाली जो भुजा होती है वो इनके स्मॉल लेटर होती है। मैं सिंपल सा समझाता हूँ। देखो इधर देखो ए लिखा हुआ है तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, ए होगी। आपके लिए नई चीज़ है पर बिल्कुल अच्छे से समझना है इसको, है ना। तो ये वाली कौन सी हो जाएगी बताओ, इस बी के सामने वाली ये कौन सी हो जाएगी, बी हो जाएगी। इस सी के सामने वाली कौन सी हो जाएगी, सी हो जाएगी। अब देखो सारे मान आपको पता चल जाएंगे। ये कौन सा हो जाएगा आपके 25, ये तो फिक्स है, क्या है कर्ण है। और बी कितना है भाई 7 है, और ये अपने पास नहीं है, तो आइए आराम से अपन ज्ञात कर सकते हैं। सी का मान क्या हो जाएगा, अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, कर्ण का स्क्वायर। त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा बताओ, कर्ण का स्क्वायर। वैसे आप निकाला हुआ है ना 7, 24, 25, तो कितना आएगा। अब बार बार मैं निकालूंगा नहीं, वही फॉर्मूला है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप ये लगा के नहीं निकले तो आप मुझे बताना। वैसे भी एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि कितना आ जाएगा, ये सी कितना आ गया अपने पास में, ये सी मतलब कितना आ गया 24। अब कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। समझना क्या है, यहाँ बी और सी दोनों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात बताने। तो सबसे पहले अपन बी के लिए बता दें, ये बी के लिए बताते हैं। ये रहा, ध्यान से देखना भैया ना, ये तो 90 डिग्री ये पड़ा है। जब ये जो कोण है बी मतलब थीटा अपन जिसे कहा था, ये कोण जो बी है किसके ऊपर, जिस भुजा के ऊपर यहाँ टिका होता है वो क्या होगी आपके आधार होगी। ये थोड़ा ध्यान रखना आप, ये आधार होगी तो ये कौन सी हो जाएगी फिर लंब हो जाएगा। और ये तो कर्ण ही है, 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। अब बस आराम से आप लिख सकते हो। बी के लिए बताना है तो साइन बी, बी क्यों लिखा, क्योंकि हमें बी के लिए बताना है साइन बी। फॉर्मूला क्या होता है मुझे याद नहीं, तो ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, लंब लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण बिल्कुल सिंपल सा देख लो, लिख लो। लंब कितना है 7 है, कर्ण कितना है 25 है, ये आंसर हो गया। बात क्लियर हुई। साइन बी ऐसे कैसे क्या निकालेंगे अपन, कोस बी, फिर क्या निकालेंगे टेन बी, फिर क्या निकालेंगे कोट सेक और कोसेक। यहाँ से देख के लंब कर्ण आधार क्लियर हो गया होगा। इनके जो बाकी आंसर है वो आपको लिख के क्या करने, ग्रुप में कमेंट करने। स्कूल वाले ग्रुप में भी भेज दिया करो कम से कम भाई, ठीक है। आगे अपन इसका देखो आगे क्या कह रहा है, और सी के लिए भी बताना है। तो इस बार कोण कौन सा है ध्यान रखना, सी है। इस बार कौन सा, बी नहीं है। इस बार कौन से कोण के लिए पूछ रहा है वो आपको, वो कोण किसके लिए कह रहा है, भुजा तो वही रहेगी पर कोण कौन से के लिए पूछ रहा है, सी के लिए। सी कहाँ है देखो, ये वाला कोण के लिए पूछ रहा है। तो इस बार ये आपके क्या हो जाएगा, अरे भाई आधार हो जाएगा रे, और ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, जिस कोण के लिए पूछे वो कोण क्या हो जाएगा हमेशा इधर टिका हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आधार। तो आधार है नहीं, ये कर्ण है, तो ये क्या बचा, ये लंबी तो है। बस अब आप इसके लिए ज्ञात कर सकते हो। देखो साइन सी के लिए पूछ रहा है, ध्यान रखना यहाँ सी यहाँ बी लिख दिया तो फिर गलत हो जाएगा, साइन सी। तो अब मान सारे वैल्यू अपने पास है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है रे 24 है, कर्ण कितना है रे 25 है, ये हो गया आपके आंसर। तो अब सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो भी आप पेपर पे लिख लिया करो, कर लोगे ना। अब कोई बात नहीं समझ में आया, थोड़ा कम आया, ये क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो इसके बाद तो मैं नहीं बताऊँ,
इसके बाद बताऊँ फिर मतलब नहीं रहे चीज़ों का, है ना, क्योंकि अपन सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अपने पास लंब, कर्ण और आधार, लंब, कर्ण, आधार जो भी है वो तीनों अगर अपने पास में, तो हम आराम से रेशियो लिख सकते हैं। जैसे कोस सी, तो कोस सी क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना, यहाँ से देख लो, आधार कितना था, 7 था, तो ये 7 बट्टा कितना, आधार बट्टा कर्ण, तो 25। क्लियर हो गया ना, ऐसे लिखना है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन में और समझाता हूँ आपको, फिर आपके क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। सेकंड वाला क्या कह रहा है, देखो, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90। इस बार कौन सा कोण 90 है, कोण B बराबर 90, तो ये B रखना हमें, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, A बराबर 12 सेंटीमीटर। अब एक बार नाम लिख लो, है ना, ABC, कैसे भी लिख सकते हो। A के सामने वाली भुजा कौन सी, A, और B के सामने वाली भुजा कौन सी भाई, B, C के सामने वाली भुजा कौन सी, C, छोटे वाले ना। अब देखो मान लिख लो, A बराबर कितना है, ये 12 सेंटीमीटर है भाई, और कितनी है, B बराबर कितनी है, ये आपके पूरी कितनी है, 13 है। क्वेश्चन दिया था, याद आया, 5, 12, 13 भुजाओं के युग्म होते हैं ना, याद कर सकते हो आप। कर्ण स्क्वायर मैंने बताया ना, 3, 4, 5, जैसे ये लंब है, ये आधारित करना जाएगा, 6, 8, 10, 5, 12, 13, और 7, 24, 25, 9, 40, 41, ये कुछ युग्म होते हैं जो आप अगर याद रखो तो क्या एग्जाम में निकालने में दिक्कत नहीं हो, फटाफट आंसर बता सकते हो। तो ये आप वही पाइथागोरस प्रमेय से निकाल भी सकते हो, कितना आएगा, 5 आएगा। तीनों की वैल्यूज है, लेकिन अब ध्यान रखना किन के लिए पूछ रहा है, कोण A के लिए, कोण A के लिए पूछ रहा है। यहाँ कोण बनाए तो ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बस जिस कोण के लिए पूछ रहा है वो क्या बन जाएगा, उस वाली जो भुजा टच होगी कर्ण के, वो बन जाएगा आपके क्या, आधार, और दूसरे वाली भुजा क्या रह जाएगी, लंब रह जाएगी। अब सिंपल सा साइन A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैं तो भूल गया क्या होता है, तो ये याद आया मुझे, लाल बट्टा कक्का, लंब बट्टा कर्ण होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा बट्टा देख लो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 लंब है ना, 5 सॉरी, लंब कितना है, 12 बटा क्या है, कर्ण, कर्ण कितना है भाई, 13 है। ये आपके आंसर हो गया। बात आ गई होगी ना समझ में, अब तो नहीं आई, कोई बात नहीं, एक और समझाता हूँ। देखो कोण C के लिए, कोण C के लिए अब आपको कैसे लिखना, कैसा है, सिंपल सा है। कोण B के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ये ऐसे कैसे ट्रायंगल बनाना है, उसमें जो B वाला कोण है वो आपको 100 कर देना है, या जो पूछे आपसे वो कोण उसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख देने हैं। फिर पूछे आपको जैसे C के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अब क्या करोगे, बहुत सिंपल है, करना क्या है, C कहाँ है देखो, इसको साफ कर दो, नया जो नीचे ये लिखा है ना वहाँ साइड में एक और नया त्रिभुज बनाना है, उसको ये B तो 90 है ही है, ये आपके A है, ये C, इस बार ये यहाँ थीटा C के लिए पूछ रहा है ना, तो ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये तो लंब हो जाएगा फिर, और ये तो कर्ण है ही, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है। वैल्यूज वही सेम 13, 12 और ये कितनी 5, फिर वैल्यूज रख लो। साइन C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C के लिए देख रहे हैं ना, साइन क्या होता है भाई, लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना भाई 5 है, कर्ण कितना है रे 13 है। बात अब क्लियर हो जानी चाहिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखोगे और क्या करोगे, अपने ग्रुप में, स्कूल वाले ग्रुप में भी सेंड करोगे। ये क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क है, ये आपको क्या करना, होमवर्क मेरी तरफ से दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। ये क्वेश्चन आपको करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक करवा देता हूँ नमा, हाँ ये 7 क्वेश्चन आपको करना है। नहीं होगा आपसे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अगले वीडियो में ऐड करके वापस करवा दूंगा, है ना, हमें तो पढ़ना है। जब भी लगे कम समझ में आ रहा है या फिर समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है तो है ना, तो आप बोल दिया करो, जिससे क्या अगले वीडियो में अगर क्वेश्चन ऐड करूँ तो भी करूँ और आपको अच्छे से समझाने की और कोशिश करूँ, नहीं तो फिर आगे चलते रहेंगे। प्रश्नमाला इसमें थोड़ी लंबी भी है, मैंने स्टार्ट तो कर दी, मैंने कहा चलो नई चीज़ सीखते हैं। बाकी देखो अब क्या है, हमें मान याद करना है, साइन A प्लस कोस A बटा साइन A माइनस कोस A, ये वाली वैल्यूज हमें क्या करनी है भाई, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो ये क्या है, सर ने तो बताया था कि इस प्रकार पूछ सकते हैं आपसे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये लंब बट्टा कर्ण है, तो हम आधार निकाल लेंगे, आगे कर लेंगे, कुछ इस प्रकार का सोचा ना। अब कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है, घबराना नहीं है, ये एक ही तो चीज़ है, कोट A का मान याद कर लो, ये 16 गुणा में है कि नहीं है, किस में जाएगा, भाग में जाएगा।
तो कोट ए बराबर कितना है 12/16। काटना चाहो तो काट सकते हो, बट नहीं भी काटो तो भी चल जाएगा, है ना। तो 12 और 16, तो कोट का मान, अब कोट क्या होता है मैं तो दिमाग से निकल गया, तो याद आया मुझे लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का क्या कहता है, कोट क्या होता है भाई, आधार बट्टा लंब। इसका उल्टा होता है ना, साइन कोस टेन सीधे, फिर कोट सेक कोसेक, क्या होता है अपन कह सकते हैं आधार बट्टा लंब। आधार है अपने पास, लंब है, क्या ज्ञात करना भाई, कर्ण का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो 12 का स्क्वायर कितना 144, 16 का कितना 256, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 और 1 4। कर्ण स्क्वायर हटेगा तो क्या जाएगा भाई, रूट 400 का रूट कितना भाई 20। अब आराम से मान ज्ञात कर सकते हो, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या पूछा देखो, एक तो साइन ए का मान ज्ञात चाहिए ना तो साइन, यहाँ तक तो आ गया होगा ना, साफ कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ तक क्या किया हमने, एक बार वापस देख लो। कोट ए गुणा में था, किस में गया, भाग में गया, भाग में गया तो ये भिन्न बनी, ऐसे ही रखनी है इसको। आधार लंब है, कर्ण ज्ञात कर लो, कर्ण कितना आ गया 20। तो अपने पास यहाँ लिख लेता हूँ ना, आधार कितना है भाई, आधार अपने पास कितना है 12 है, लंब कितना है भाई 16 है, और कर्ण कितना है भाई ये अपने 20 है। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। आगे साइन ए की वैल्यू चाहिए होगी तो सबसे पहले साइन ए ज्ञात कर लो। साइन ए क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है, लंब 16, कर्ण कितना है भाई, कर्ण 20, ठीक है। फिर किसकी चाहिए, कोस ए की, ये लो कोस ए। कोस ए की वैल्यू कितनी है भाई, कोस ए क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है रे, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 20। वैल्यूज रखी हमने, वैल्यूज रखी देखी। अब लिखो LHS, नहीं सॉरी LHS यहाँ नहीं लिखना है ना, मान रखने पर, मान रखने पर, मान रखो इसमें। अब साइन ए का मान कितना है 16/20 प्लस कोस ए का मान कितना है भाई 12/20, 12/20। साइन ए का मान कितना आया, साइन ए कहाँ गया भाई, ये रहा 16/20। कोस ए का मान कितना आया 12/20। सोल्व करो रे, देखो हर समान है तो सीधे जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 2 8, एक और एक कितने भाई 2, ये कितना 20, और ये आपके समान। 16 में से 12 गया तो 4, ये देखो 20 से 20 गया, क्या बचा 28/4, मतलब 4 और 7 28, कितना आ गया इसका मान 7। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो वीडियो को वापस देखो, फिर भी नहीं आए तो कमेंट करो, मैं वापस ऐड कर दूंगा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है। क्या है देखो मैं समझा देता हूँ। 5 tan थीटा बराबर 4, तो आपको ये याद करना है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा। समझ में आ गया होगा, ये आपको अब करने और फटाफट कर लिया करो इनको हाथों हाथ। और SST के वीडियो भी अपन बहुत जल्दी आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड करवा देंगे।